अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन क्यूब। इसके लिए मैंने मटन लिया है और साथ ही मैंने हड्डियां भी ली हैं ताकि उसका अच्छी तरह से बीच में यखनी निकल जाए। और ये ज़रा हट के आप देख सकते हैं, चिकन का तो आपने बहुत खाया होगा, इस दफ़ा आप मटन में ट्राई कीजिएगा। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, टमाटर लिए हैं, लहसुन के जवे हैं और प्याज, आलू, अदरक और हरी मिर्च। हल्दी ली है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून और सब्जियों में मैंने ली है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने डाला है पानी और उसमें मैं डालूँगी ये मटन ताकि इसकी अच्छी तरह से यखनी अंदर निकल आए। और इसी के साथ साथ हम सब कुछ बीच में शामिल करते जाएंगे। आपने भी इसी प्रोसेस से कंटिन्यू रखना है। नमक डाला है मैंने, हल्दी डाली है, लाल मिर्चों का पाउडर गया है, प्याज, आलू और ये तमाम जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं इसके अलावा भी। और मैंने ये देखें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाली है। इसको मैं अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और इसका सब्जियों का और मटन का हम अच्छी तरह से यखनी निकालेंगे, कवर करेंगे और इसको मैं छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ तक हमारी यखनी पहुँची है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कच्ची है, अच्छी तरह से कुक नहीं हुई। इसको हम दोबारा से कुक करने रखेंगे। या देखें आप, अगर आपने कोई और सब्ज़ी ऐड करनी है आप इसमें और भी कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करूँगी और फिर हम इसको रख छोड़ देंगे। अब आधा घंटा गुजर चुका है तो ये देखें यखनी ज़बरदस्ती हमारी रेडी है और सब्ज़ियाँ भी हमारी कुक हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ियों और यखनियों को करेंगे हम सेपरेट और बीच में से मटन को भी करेंगे सेपरेट और इसको करेंगे ब्लेंडर में ब्लेंड। अब मैंने स्टेन किया है और ये ज़रा कूल होगा रूम टेम्परेचर में, फिर हम इसको करेंगे ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड। अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाला है और इसमें ही हम साथ ही डाल देंगे 3 टेबलस्पून के करीब मैदा। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ ही मैं इसमें मसाले डालूँगी। हल्दी, नमक डाला है, काली मिर्च और हमने तेज़पात और ये आप देख सकते हैं तेज़पात और दालचीनी का पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पून और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। और जो मेरे पास यखनी थोड़ी सी बची है वो हम डालेंगे ताकि जो मैदा है वो हमारा जल ना जाए और इसके लम्स और गुठलियाँ ना बने। ये हम अच्छी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। और जो मैंने ये जो सब्ज़ियों को ग्राइंड किया है वो फिर हम इसमें शिफ्ट करेंगे और ज़बरदस्त से क्यूब रेडी करेंगे। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और आज मैंने डिफरेंट स्टाइल में आपके सामने मटन में पेश किया है। यह देखें ज़बरदस्त सा प्रोसेस हमारा जारी है। जिस थिक फॉर्म में हमें चाहिए वो हमारा प्रोसेस रेडी हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक प्लेट लिया, उस पर हमने बटर पेपर लगा के ग्रीस किया है। अब मैं ये सारा जो महलूल है इसमें हम शिफ्ट करेंगे और रूम टेम्परेचर में हम इसको ठंडा होने देंगे। फिर मैं इसको फ्रीज़र में शिफ्ट करूँगी। अब मैंने ये सारा ये देखें इस प्लेटर में डाला है और अब हम इसको रूम फ्रिज में शिफ्ट करने लगे हैं। इसको मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। आपने भी इसी तरह से इसका प्रोसेस कीजिएगा ताकि ये ज़बरदस्त सा आपका मटन का क्यूब रेडी हो जाए। अब ये देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मटन का क्यूब रेडी है। अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से मेरे क्यूब्स रेडी हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा
ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। खुश रहे, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।